नमस्कार, मैं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर 1 को हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, द नेम ऑफ लेसन इज द ट्री। आज हम एक ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्री मतलब पेड़। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक पेड़ बना हुआ है और उस पेड़ के नीचे कुछ बच्चे जो कि क्या हैं, खेल रहे हैं। तो ये चित्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे तो इसी पार्ट में ही, इसी लेसन में ही हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ आगे की बातें। तो देखिए, लेसन 1 द ट्री, पेड़ के बारे में लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है R.L. स्टीवेंसन। मेरे साथ बोलिए, R.L. स्टीवेंसन। इन्होंने इस पाठ को लिखा है, इस लेसन को लिखा है। ठीक, स्टार्ट करेंगे। आई हैव a tree, a green tree, to shade me from the sun. Under it I often sit when all my day is done. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ट्री, जो कि एक हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो कि मुझे सन से, सन मतलब होता है सूर्य, और यहाँ सूर्य के प्रकाश से जो मुझे शेड देता है, शेड का मतलब यहाँ पर छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सेट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। जब, व्हेन मतलब जब, माई ऑल वर्क, जब मेरे सारे काम डन, डन मतलब होता है फिनिश होना, खत्म होना, कंप्लीट होना, तब अंडर इट आई ऑफन सिट, मैं अक्सर इस पर बैठता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द बिग बनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 years ओल्ड, सेज ग्रैंडमा। जो ये बिग बनियन ट्री है, जो अभी आपने चित्र में देखा, वो एक बनियन ट्री है, और बनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। बनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 years ओल्ड। अब वो बनियन ट्री जो स्टीवेंसन के गांव में है, वो कितने साल का है? 50 years ओल्ड, 50 साल पुराना है। सेज ग्रैंडमा, और ये बातें स्टीवेंसन राइटर की ग्रैंडमा मतलब दादी माँ बताती हैं। इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, मतलब है इसका कि जो ये पेड़ है स्टे करता है। स्टे मतलब एक जगह पर स्थिर रहना। डे एंड नाइट, चाहे फिर दिन हो रात हो, वह स्टे रहता है। और चाहे सन हो, सन कहने का मतलब है दिन की धूप में भी, जब सन की शाइन उस पर पड़ती है तब भी वह वहाँ पर एक जगह स्टिल स्टे रहता है, खड़ा रहता है। और चाहे रेन हो, रेन मतलब होता है बारिश। तो हमने पढ़ा इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड द रेन। जब बारिश हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, ट्रीज हमेशा अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, क्या किसी पेड़ को भागते हुए देखा है कि धूप आ गई तो भाग चले? नहीं, ट्रीज एक ही जगह पर स्टेज रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बuried डीप इन द सॉइल। जो ये ट्री है वह ग्रू होता है, ग्रू होना मतलब विकसित होना, बड़ा होना, बड़ा होता है ऑफ अ लिटिल सीड, एक छोटे से सीड से, जो कि डीप इन द सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, मिट्टी की गहराई पर कहीं जो डीप में सीड के रूप में सोया हुआ रहता है, वहां से धीरे धीरे ग्रो करता है। वैन द रेन फेल, जब बारिश आती है, रेन फेल मतलब बारिश होना, द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। द सीड, सीड मतलब बीज, जो बीज है वो अपनी स्लीप से, स्लीप मतलब नींद से, वो कब होता है, और वो कब का मतलब जागना। जब रेनफॉल होती है तब ये सीड अपनी स्लीप से जागता है। द डे द सन सोन, और जब दिन आया तो फिर सन साइन करता है, सूरज की रोशनी आती है। द सन सोन, इट ओपनड इट्स आइज वाइड, यह अपनी आंखें को, आइज ओपन करता है, खोलता है, वाइड बड़ी बड़ी। एंड सो द वर्ल्ड अराउंड, और इस वर्ल्ड के आसपास, उसके आसपास जो दुनिया है उसको देखता है। अ प्लांट वॉज बॉर्न, और इस तरह एक जो प्लांट होता है, प्लांट मतलब पौधा, वह बॉर्न होता है। बॉर्न होना मतलब कि जन्म लेना। आगे बढ़ते हैं।
ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप। ग्रेजुअली का मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये प्लांट ग्रू अप होता है, बढ़ता है, अप इन अ बिग ट्री, और एक बड़े रूप ट्री के रूप में हमें दिखता है। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, और ये अपनी ब्रांचेस बनाता है, ब्रांच मतलब है शाखाएं। फ्लावर्ड एवरी ईयर्स एंड वोर फ्रूट लाइक बेरी, और इसमें फ्लावर्स आते हैं हर साल, और बेरी की तरह फ्रूट्स भी आते हैं। इट ग्रू बिगर एंड बिगर, अब धीरे धीरे करके ये क्या बड़ा और बड़ा होता जाता है। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो धीरे धीरे वाइडर एंड वाइडर मतलब बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सो ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, और उस विलेज के, विलेज मतलब गांव, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो उस गांव के ऑल चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चे प्ले करते हैं इस पेड़ के पास। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, और वो बच्चे जो है ना क्या करते हैं, स्विंग करते हैं इसकी ब्रांचेस से। आप देख पा रहे हैं ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। स्विंग का मतलब है यहाँ पर झूला झूलना। ब्रांचेस एंड हैव फन, अब वो क्या करते हैं यहाँ पर, फन करते हैं। समटाइम्स कभी कभी, व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं खेलते खेलते, दे स्लीप अंडर इट्स शेड, और वो इसी की शेड पर, शेड मतलब छाया, इसी पेड़ की छाया के नीचे क्या करते हैं, सो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन द आफ्टरनून, अब टाइम है कब का, आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर। पैजर्स वाई सिट अंडर द ट्री, पैजर्स का मतलब है राहगीर, जो उस पेड़ के आसपास से गुजरते हैं उन्हें बोलेंगे पैजर्स। तो आफ्टरनून में जो पैजर्स होते हैं, वाई सिट अंडर द ट्री, वो इस पेड़ के नीचे सिट बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, जब वह थक जाते हैं रास्ते पर चलकर तो कुछ देर वहाँ पर रेस्ट करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, जो ये ट्री है वो होम है, होम मतलब यहाँ पर घर। अब यह पेड़ भी कुछ लोगों के लिए, कुछ जंतुओं के लिए क्या होता है, होम होता है। जैसे मैनी बर्ड्स बहुत सारे पक्षी हो गए, स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जानवर हो गए, और इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब पेड़ों पर या फिर जमीन पर रेंगने वाले जंतु, उनको बोलते हैं इंसेक्ट। जैसे स्पैरो, पैरट्स, पिजन, क्रॉस, squirrels and ants. They are stay in the tree. They all live together. और ये सारे ही एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट साथ में, टुगेदर मतलब साथ में रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और ये ट्री जो है वो फ्रेश एयर भी देता है। फ्रेश एयर्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू ऑल नो दैट। नाउ सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, देखिए ये ट्री जो है हमारे लिए कितने यूजफुल, उपयोगी हैं। सेज ग्रैंडमा, और ये बात भी ग्रैंड मदर बोलती हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा लव और केयर करना चाहिए उस ट्रीज की। आप देख पा रहे हैं ये रहा वो बनियन ट्री, और इस बनियन ट्री की ब्रांचेस पर क्या कर रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। चलिए अब हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, तो आगे बढ़ेंगे। ये रहा हेयर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड मतलब दो वर्ड्स को आपस में मिला करके एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड मतलब यहाँ शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे। जैसे है हमारे पास एक वर्ड है हैंड और बैग, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बना, हैंड बैग, है ना। ऐसे ही हैंड मेड, तो क्या बनेगा, हैंडमेड। ऐसे ही हैंड राइटिंग, क्या बनेगा, हैंड राइटिंग। आया समझ में। अब आगे आप लोग बनाएंगे बाथ टब,
तो बाथ टब, बाथ सोप, बाथ सोप, बाथ रूम, बाथरूम। समझ पा रहे हैं? अगला देखेंगे, रेन वो, तो क्या बनाएंगे? रेन वो। रेन कोट तो बना रेन कोट, रेन वाटर तो बना रेन वाटर। इसी तरह फिंगर टिप तो बनेगा फिंगर टिप, फिंगर चिप्स, फिंगर चिप्स, फिंगर प्रिंट तो बना फिंगर प्रिंट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। इन दिए हुए शब्दों में छुपे हुए शब्दों को हमें फाइंड करना है। फाइंड मतलब ढूंढना, हिडन मतलब छुपे हुए, वर्ड मतलब शब्द। इन वर्ड्स के छुपे हुए शब्दों को हमें ढूंढकर फाइंड करके नीचे लिखना है। जैसे कि आपको दिया गया है स्विंग, स्विंग में हमें एक वर्ड मिला विंग एंड एन। वैसे ही देखेंगे फ्लावर, इसमें एक वर्ड है फ्लो, सेकंड है LOW लो, तो एक हुआ फ्लो, एक है लो। आगे देखते हैं सर्च, सर्च में एक शब्द है SEAC, दूसरा वर्ड है ARCH आर्क। फिर स्पैरो, स्पैरो में एक वर्ड मिला एरो एंड रो। बनियन, एनी और एन, ये वर्ड्स हमें इन्हीं से फाइंड करके लिखने थे, जो कि हमने बना लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन वर्ड्स को यूज करके हमें दिए हुए सारे खाली स्थानों को फिल करना है। हमने पहले से ही फिल कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। द मैंगो ट्री इज माई विलेज इज 40 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ मैंगो ट्री के बारे में बताया कि मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 ईयर्स ओल्ड। फिर इट गिव्स अस मैंगोज एंड दे आर स्वीट। ये जो ट्री है वो हमें क्या मैंगो देता है, और मैंगो कैसे होते हैं? स्वीट। ठीक। माई मदर मेक्स जूस एंड पिकल विद इट देन। उस मैंगो से माई मदर जूस बनाती हैं और पिकल मतलब अचार बनाती हैं। आई लाइक द मैंगो ट्री। इस तरह से हमने फिल कर लिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर फ्लिप करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट पेज, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसन अबाउट? तो इसका आंसर है द लेसन इज अबाउट द ट्री। कैसा? द लेसन इज अबाउट द ट्री। देखिए अभी यहां पर क्या है, हाँ अब देखिएगा, द लेसन इज अबाउट द ट्री। इसको आप लिखेंगे तो लिखिएगा द लेसन इज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड बनियन ट्री। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर आप सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, वॉट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड? जब विलेज चिल्ड्रन टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब वह क्या करते हैं? तो आपको पता है ना, दे स्लीप अंडर इट। मतलब है यहाँ पर कि बच्चे जब थक जाते हैं तो वो इस पेड़ के अंदर नीचे स्लीप करते हैं, सो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू द पेजर्स वाई सिट अंडर द ट्री? मतलब जो ये पेजर्स हैं वो उस ट्री के अंदर बैठते क्यों हैं? तो लिखेंगे द पेजर बाय सिट अंडर द ट्री, इसके बाद टू टेक रेस्ट। आपने लिखा होगा द पेजर्स वाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री? मतलब नाइट में ट्री के अंदर, इस ट्री में कौन रेस्ट करता है? अब रात में रेस्ट करते हैं तो लिखेंगे बर्ड्स, लिटिल एनिमल,
एंड इंसेक्ट। लिख गया होगा? तो आपने लिखा होगा बर्ड्स, लिटिल एनिमल एंड इंसेक्ट। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, जो कि इस ट्रीज पर रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वाई डू वी गेट फ्रेश एयर, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। मतलब हम फ्रेश एयर कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप लोग लिखेंगे वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। मतलब हम पेड़ से, कहाँ से? पेड़ से फ्रेश एयर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वॉट शुड वी डू फॉर द ट्री। हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए? तो लिखेंगे वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री। मतलब हमें पेड़ों के लिए लव और केयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम ए विद बी। फिर हम कॉलम्स को मैच करेंगे। फर्स्ट है, द स्टोरी इज अबाउट। ये जो हमने अभी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी द ट्री के बारे में, वो किसके बारे में है, यह पूछा जा रहा है। तो आप मैच करेंगे फर्स्ट को, a 50 years old banyan tree, क्योंकि हमने ये फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में पढ़ा? 50 years old banyan tree के बारे में। द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस। जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं? इसकी ब्रांचेस पर स्विंग करते हैं। ठीक, अगला, द पीपल, जो पीपल है वो सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। रेनफेल, और जब रेनफेल होती है तो क्या होता है? रेनफेल एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। वर्ड्स, और जो ये वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। वो रेस्ट करते हैं और इस पर सो भी जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रामर इन यूज का। फिल इन द ब्लैंक्स। ये डिग्री होती हैं, जैसे बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। वैसे ही करेंगे, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है ग्रामर यूज का सेकंड क्वेश्चन, यूज दिस वर्ड टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। एक बातचीत के बीच में हमें यस आई डू, नो आई डू करके अपने इस कॉन्वर्सेशन को पूरा करना है। यस आई डू का मतलब है हाँ मैं सहमत हूँ, नो आई डोंट मतलब नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। देखेंगे, मोना कहती है डू यू लाइक ट्री। सालू ने बोला यस आई डू, मतलब उसे भी ट्रीज पसंद हैं, तो बोली हाँ आई डू। सालू, डू यू लाइक बनानास। तो मोना ने क्या रिप्लाई दिया? नो आई डोंट, मतलब मुझे बनानास पसंद नहीं है। जब मोना पूछती है डू यू लाइक मैंगोज, तब देखिए सालू बोलते हैं यस आई डू। इट मीन्स कि सालू बोलते हैं कि हाँ मुझे बनानास पसंद है। आगे बढ़ेंगे, मोहन बोलता है, मोहन आई लाइक फुटबॉल डू यू, मतलब मुझे फुटबॉल पसंद है, क्या तुम्हें भी? श्याम बोलता है नो आई डोंट, मतलब बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है। अभी देखना, ग्रैंडपा बोलते हैं आई लाइक वॉकिंग डू यू, तो ग्रैंडसन बोलता है यस आई डू, मतलब मुझे भी। अगले हैं, हरिराम ने बोला आई लाइक रीड डू यू, मतलब मुझे रीडिंग पसंद है, क्या तुम्हें? तो देखो, बलिराम ने बोलते हैं कि नो आई डोंट आई लाइक वॉचिंग टीवी, उसने बताया कि मुझे टीवी देखना पसंद है, रीडिंग पसंद नहीं है। इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है उसको पूरा किया। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक, अब हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।